श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है? क्या आपको लगता है कि लाख कोशिशों के बावजूद जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है? अगर हाँ, तो ये उपदेश सिर्फ आपके लिए है। आगे बढ़िए और जानिए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया, जो आज आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। रात्रि का समय है। अर्जुन व्याकुल मन से बैठा है। उसकी आंखों में चिंता और हताशा है। श्री कृष्ण उसकी व्यथा को समझते हुए मुस्कुराते हैं और अपनी दिव्य वाणी में उपदेश देना शुरू करते हैं। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों से हार मान चुका है। रात्रि का समय है। अर्जुन व्याकुल मन से बैठा है। उसकी आंखों में चिंता और हताशा है। श्री कृष्ण उसकी व्यथा को समझते हुए मुस्कुराते हैं और अपनी दिव्य वाणी में उपदेश देना शुरू करते हैं। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों से हार मान चुका है। हे प्रिय, तेरा भय व्यर्थ है। हे अर्जुन, मैं देख रहा हूं कि तेरा मन अशांत है। तेरा हृदय भय और संदेह से घिर गया है। परंतु तू ये क्यों भूल जाता है कि तू मेरा अंश है? क्या समुद्र की लहर कभी अपने ही जल से डरती है? क्या सूर्य की किरण कभी अंधकार से भयभीत होती है? फिर तू क्यों डरता है? क्या तूने कभी देखा है कि पक्षी को ये चिंता होती है कि कल उसे भोजन मिलेगा या नहीं? क्या वृक्ष इस बात से चिंतित रहता है कि उसकी जड़ें गहरी होंगी या नहीं? नहीं, वे बस अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं, बिना किसी भय के। डर तो केवल माया है जो तेरे हृदय को भ्रमित कर देता है। जब तू ये सोचता है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तब वास्तव में तू अपनी शक्ति को भूल जाता है। जब तू ये मान लेता है कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, तब वास्तव में तू अपने धैर्य की परीक्षा में हार जाता है। परंतु क्या तू नहीं जानता कि तूने जो भी प्रयास किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा? तू अपने कर्म का स्वामी है, परंतु परिणाम का नहीं। हे अर्जुन, क्या तूने कभी किसान को देखा है? वो खेत में बीज बोता है, परंतु वो ये चिंता नहीं करता कि बारिश होगी या नहीं। वो अपने कर्तव्य को निभाता है और समय आने पर उसे फल अवश्य मिलता है। क्या नदी ये सोचकर बहना छोड़ देती है कि सामने पहाड़ आ जाएगा? नहीं, वो या तो अपना मार्ग बदल लेती है या उसे काटकर आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। तू बस अपना कार्य कर। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मत सोच कि तुझे अभी फल नहीं मिला, इसलिए तेरी मेहनत व्यर्थ गई। शायद ईश्वर तुझे कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तूने ये सोचा है कि कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो वो उसे बार बार थपथपाता है, आग में तपाता है? यदि घड़ा इस परीक्षा से नहीं गुजरेगा तो वो टिकेगा कैसे? वैसे ही ईश्वर तुझे भी तपाकर तेरी क्षमता को निखार रहे हैं। कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। हे प्रिय, तू दुख को शत्रु मत समझ। क्या तू जानता है कि जब एक तलवार बनती है तो उसे आग में तपाया जाता है, चोटें मारी जाती है, तब जाकर वो तेज धार वाली होती है? क्या हीरा पहले से ही चमकता है? नहीं, उसे हजारों घिसाइयों से गुजरना पड़ता है। क्या तूने देखा कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर कितनी बाधाओं को पार करके सागर तक पहुंचती है? रास्ते में चट्टानें आती है, धारा कभी मंद पड़ती है, परंतु वो रुकती नहीं। तू भी गंगा की तरह प्रवाहित हो, अपनी राह बना। तेरे जीवन में भी जो कठिन समय आता है वो तुझे कमजोर बनाने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत करने आता है।
यदि तुझे संघर्ष न मिले तो तू कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। क्या कभी अंधकार से सूरज डरता है? नहीं, जब समय आता है वो अपने तेज से पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। हे अर्जुन, तू किस बात की चिंता करता है? ये संसार तेरा कुछ भी नहीं छीन सकता। जो तेरा है वो तुझे अवश्य मिलेगा, और जो तेरा नहीं है वो लाख कोशिश करने पर भी तेरा नहीं हो सकता। क्या चंद्रमा की रोशनी समुद्र से छीनी जा सकती है? क्या वसंत ऋतु के आगमन को कोई रोक सकता है? नहीं। जैसे प्रकृति का नियम अडिग है, वैसे ही तेरा भाग्य भी निश्चित है। कभी कभी तू ये सोचता है कि तेरा अवसर चला गया, परंतु ये मत भूल कि जो अवसर तेरे लिए बना है वो तुझे समय आने पर अवश्य मिलेगा। इसलिए हताश मत हो, बस प्रतीक्षा कर और अपने कर्म पर अडिग रह। क्या एक नन्हा पक्षी उड़ना सीखते समय गिरता नहीं, परंतु क्या वो उड़ने की कोशिश छोड़ देता है? नहीं, वो बार बार प्रयास करता है और अंततः आकाश में उड़ान भरता है। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। हे प्रिय, जब तू सबसे अधिक अकेला महसूस करे, जब तुझे लगे कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तब बस अपनी आंखें बंद कर और मुझे याद कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर आंसू को देख रहा हूँ, तेरी हर पुकार को सुन रहा हूँ। क्या कभी सूर्य अपने प्रकाश को त्यागता है? क्या कभी माँ अपने बच्चे को भूलती है? नहीं। वैसे ही मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। यदि तुझे कभी लगे कि तेरा मार्ग अंधकारमय है, तो बस ये मान ले कि ये केवल एक परीक्षा है। तू अडिग रह, तेरा समय अवश्य आएगा। चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। हे अर्जुन, ये सत्य है कि तू आज जिस पीड़ा में है वो तुझे भारी लगती है। ये सत्य है कि तुझे अपने सपनों तक पहुंचने में कठिनाई आ रही है, परंतु ये भी सत्य है कि ये समय सदा के लिए नहीं रहेगा, ये भी बदलेगा। क्या कभी रात इतनी लंबी होती है कि सूर्य न उगे? क्या कभी पतझड़ के बाद वसंत नहीं आता? नहीं। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर संघर्ष के बाद विजय मिलती है। यदि तू इस सत्य को स्वीकार कर ले तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। तू चिंता करना छोड़ देगा, और जब तू चिंता को छोड़ देगा तब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा। इसलिए हे प्रिय, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। हरि इच्छा सर्वोपरि। अब आपकी बारी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल घड़ी बाद में आपके लिए सबसे अच्छा साबित हुई? कमेंट में हमें बताइए। अगर इस उपदेश ने आपके मन को शांति दी तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार जब भी हम ऐसा कोई जीवन बदलने वाला संदेश लाएं तो आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।